डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। भारत की स्वतंत्रता के 74 वर्ष बाद पहली बार किसी सरकार ने विभाजन की विभीषिका को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय त्रासदी की मान्यता देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि प्रतिवर्ष 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह सचमुच चौंकाने वाली बात है कि ऐसी भीषण त्रासदी जिसमें करीब 20 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ लोगों का पलायन हुआ, उसे भारतीय चिंतन और स्मृति पटल से या तो मिटाने का प्रयास किया गया या फिर उसके प्रति जानबूझकर उदासीनता बरती गई। इस त्रासदी के घाव इतने गहरे हैं कि देश के बहुत बड़े हिस्से, खासकर पंजाब और बंगाल में बुजुर्ग लोग 15 अगस्त को सिर्फ विभाजन के ही रूप में याद करते हैं। यह लंबे समय तक सुप्त भारतीय चेतना और राजनीतिक निर्बलता का ही परिचायक है कि जो त्रासदी मानव इतिहास में सबसे बड़े पलायन की वजह बनी, उसकी न तो कोई औपचारिक स्मृति बनी और न ही कोई स्मारक। इसके विपरीत विश्व के अन्य देशों में छोटी बड़ी त्रासदियों को सामूहिक चेतना में जीवित रखने के हर संभव प्रयास होते रहे हैं। यहूदियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में हुए नरसंहार की स्मृतियों को सहेजने के लिए अमेरिका से लेकर इजराइल तक स्मारक बना रखे हैं। जर्मनी और पोलैंड में यातना शिविरों को स्मारक के रूप में बदल दिया गया है। नाजी सेना के हाथों बड़े पैमाने पर हुए यहूदी नरसंहार को याद करते हुए विश्व के तमाम देश 27 जनवरी का दिन होलोकास्ट डे के रूप में मनाते हैं। इसी तरह 2 अगस्त भी द्वितीय विश्व युद्ध के हुए रोमा जनजाति के सामूहिक नरसंहार की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं जापानी सेना द्वारा किए गए नॉनजिंग नरसंहार की स्मृतियों को चीन हर वर्ष 13 दिसंबर के दिन याद करता है। आर्मेनिया से लेकर कंबोडिया और रंगवाड़ा से लेकर ग्रीस तक प्रत्येक समाज अपने नरसंहारों को पूरी गंभीरता से याद रखता है। सभी ने इसके लिए स्मृति दिवस निर्धारित किए हुए हैं। इन परियोजनों का आशय विभीषिका की क्रूरता में दिवंगत हुई आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उन राजनीतिक शक्तियों एवं वैचारिक प्रेरणाओं के प्रति सजगता बनाए रखना भी होता है, जो समाज के लिए पुनः खतरा बन सकती है। वर्ष 1947 में भारत का विभाजन भी कोई अनायास हुई घटना नहीं थी। उसके पीछे वही इस्लामी कट्टरता और अलगाववादी विचारधारा थी, जो भारत को विजित भूखंड और भोग भूमि से ज्यादा कुछ नहीं समझती। मुस्लिम लीग की अगुवाई में विभाजन की मांग को व्यापक मजहबी समर्थन के पीछे वह सोच था जिसमें भारत में शासकीय वर्ग के तौर पर तो रहा जा सकता था, परंतु एक व्यक्ति एक वोट जैसी बराबरी का दर्जा नामंजूर था। विभाजन विभीषिका की सरकारी उपेक्षा
इसी अलगाववाद से मुंह मोड़ने की कोशिश थी। बहुत से मंचों से प्रचार होता रहा है कि पाकिस्तान की मांग अस्पष्ट और मुस्लिम लीग के दबाव की राजनीति थी। कई बार विभाजन को नेहरू और जिन्ना की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से जोड़कर भी देखा जाता है। ये दोनों ही तर्क सतही और असल वजह से भटकाने वाले हैं। जिन्ना की जगह लीग का नेतृत्व कोई और करता तब भी शायद पाकिस्तान की मांग को लेकर वैसी ही हिंसा होती, क्योंकि जहां भी लीग के नेता सत्ता में थे वहां उन्होंने हिंसा को खुलकर बढ़ावा दिया। सत्य यह है कि विभाजन जिन्ना की नहीं बल्कि मजहबी उन्माद से ग्रस्त एक बड़े मुस्लिम वर्ग की मांग थी। आज भले ही कुछ लोग दावा करें कि भारतीय मुसलमानों ने विभाजन को ठुकराया, परंतु तथ्य सर्वथा भिन्न है और कड़वे भी। 1946 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव पाकिस्तान की मांग के इर्द गिर्द ही हुए थे और इन चुनावों में 87% मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग ही जीते थी। नेफा यानी आज के खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर लगभग पूरे अविभाजित भारत के मुसलमानों ने कांग्रेस ही नहीं बल्कि जमात उलेमा ए हिंद और खासकर जैसी उन मुस्लिम पार्टियों तक को ठुकरा दिया जो विभाजन के खिलाफ थी। हालांकि 75 वर्ष पुराने निर्णय के लिए आज की पीढ़ी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और न ही पूरे मुस्लिम समाज की राष्ट्रभक्ति पर अंगुली उठाई जा सकती, परंतु इसे भी झुठलाया नहीं जा सकता कि अलगाववाद और चरमपंथी आज भी कई क्षेत्रों में उफान पर हैं। चाहे वह कश्मीर से हिंदुओं का सफाया हो या नागरिकता संशोधन कानून जैसे मानवीय कदम का हिंसक विरोध, मजहबी उन्माद आज भी एक सच्चाई है। यह विभाजन की विभीषिका पर लगातार बनी रही उदासीनता का ही परिणाम है कि वंदे मातरम का विरोध और मजहबी आधार पर आरक्षण जैसी मांगे स्वतंत्रता के 74 वर्ष बाद फिर मुखर हो चली है, जो विभाजन का कारण बनी। राष्ट्र जीवन में सिर्फ हिंदू प्रतीकों का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान भी अब आम हो चला है। त्रासदियों के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया का पता इजराइल और भारत के बीच एक छोटी सी तुलना से चलता है। इजराइल में विश्वविख्यात संगीतज्ञ रिचर्ड का संगीत इसलिए निषिद्ध है क्योंकि वह नाजीवाद के समर्थक थे। इसके विपरीत हिंदी तराने को बेशर्मी से कौमी तराने में बदल देने वाले और पाकिस्तानी विचार के प्रवर्तक अल्लामा इकबाल की नज्म सारे जहां से अच्छा स्कूलों कॉलेजों में आज भी पूरे जोश से गाई जाती है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मात्र घटनाओं को याद करने का अवसर नहीं है, इससे वे हिंसक और असहिष्णु विचारधारा भी कटघरे में खड़ी होती है जो इन त्रासदियों का कारण बनती है। विभीषिकाओं की स्मृति हमें निरंतर याद दिलाती है कि भावनाओं को भड़काकर कैसे बड़ी बड़ी त्रासदियां छोटे से समय में राष्ट्र को झकझोर सकती है। ऐसे अभिप्राय जनमानस को पूछने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या विभाजन जैसी विभीषिका से देश को पर्याप्त सबक मिले या नहीं। केवल आत्म
अवमानित या मृतप्राय समाज ही विभीषिकाओं को भुला सकते हैं। जीवंत समाजों से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। स्मृति दिवस की घोषणा पर प्रधानमंत्री ने जताया है कि देश अपनी सबसे क्रूर त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनशील है और साथ ही ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कटिबद्ध भी। यह डिक्टेशन आपने किया श्री स्टेनोग्राफी के माध्यम से। डिक्टेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप डिक्टेशन लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। हमारे द्वारा रोज ऐसी ही बेहतरीन डिक्टेशन आपको उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप सारी डिक्टेशन करना चाहते हैं, प्रीवियस डिक्टेशन करना चाहते हैं तो आपको डिक्टेशन मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में। वहां जाकर के आप अच्छे से उनको प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। अच्छी क्वालिटी की डिक्टेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मैं देवेश शर्मा लेकर के आता रहता हूं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन डिक्टेशन। करते हैं कुछ कर दिखाने की। करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।